एक ऐसा मंदिर जहां हर रात भगवान के लिए बिस्तर सजाया जाता है और सुबह जब दरवाजा खुलता है, चौपड़ की गोटियां बिखरी हुई होती है जैसे हर रात कोई खेलता रहा हो। एक ऐसी सेना, हजारों घुड़सवार तलवारें लहराते हुए जो मंदिर तोड़ने आई थी और एक रात में भाग खड़ी हुई। एक ऐसा अंग्रेज अफसर जो गुप्त सुरंग में घुसा, 1 किलोमीटर बाद लौटा और बड़बड़ा रहा था कि ये जगह किसी ऐसी चीज से सुरक्षित है जिसे समझा नहीं जा सकता, और एक बंद दरवाजा जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला। क्या है इसके पीछे का राज? आज हम ओमकारेश्वर के ऐसे 7 रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जहां विज्ञान भी अपने हाथ खड़े कर देता है और आस्था सब कुछ कह देती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे किंग से जिसकी पैदाइश की कहानी सुनकर आप कहेंगे ये मुमकिन नहीं है। राजा युवनाश सूर्यवंश। वो एक यज्ञ के दौरान गलती से ऋषियों का सिद्ध किया हुआ मायाजल पी गए और खुद गर्भवती हो गए। जी हाँ, एक पुरुष गर्भवती हो गए। जब समय आया तो स्वयं इंद्रदेव ने अपनी उंगली से अमृत टपकाया और उस बालक को जीवन दिया, और वही बालक आगे चलकर राजा मानधाता कहलाया। उन्होंने अपने पराक्रम से धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को जीत लिया। रावण तक उनके नाम से कांपता था, लेकिन सत्ता की शिखर पर पहुंचकर भी उन्हें शांति नहीं मिली। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और नर्मदा के बीच एक द्वीप पर आकर घोर तपस्या में लीन हो गए। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ किए, नर्मदा के जल पर जीवित रहकर सालों तक तप करते रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए भगवान शिव, ज्योति के रूप में प्रकट हुए और इस द्वीप पर स्थायी रूप से विराजमान हो गए। यही है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोचिए, एक ऐसे राजा जिनका जन्म ही चमत्कार था, उनकी तपस्या से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो 2 रूपों में पूजा जाता है, द्वीप पर ओमकार और मुख्य भूमि पर अमलेश्वर। अब ये सुनिए कि दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ एक मंदिर ऐसा है जहां हर रात भगवान के लिए बिस्तर सजाया जाता है। ये कोई प्रतीक नहीं है, ये सदियों पुरानी परंपरा है और उसके पीछे की वजह आपके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। मान्यता यह है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्वयं आकर हर रात इस मंदिर में विश्राम करते हैं, और सिर्फ आते ही नहीं है, वो रात भर चौपड़ खेलते हैं। इसलिए हर रात गर्भगृह में चौपड़ बिछाई जाती है, दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। रात को वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और सुबह जब दरवाजा खोला जाता है, चौपड़ की गोटियां बिखरी हुई मिलती हैं, पासे इधर उधर पड़े होते हैं जैसे अभी अभी कोई खेल कर उठा हो। कई अनुभवी साधकों का कहना है कि रात के तीसरे पहर जब चारों ओर गहरी खामोशी छा जाती है, तब मंदिर के भीतर से चौपड़ की गूंज और दिव्य हंसी का मध्यम ध्वनि सुनाई देती है। ये दृश्य आज भी वैसा है और विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सन 1660 के आसपास औरंगजेब की सेना मंदिरों को तोड़ने के अभियान पर निकली थी। उनके नक्शे पर ओमकारेश्वर का शिवलिंग भी मौजूद था, लेकिन जैसे ही घुड़सवारों और तोपखानों ने नर्मदा नदी पार करने की कोशिश की, आसमान में प्रचंड बादल उतर आए, आंधी चली, घाटी में ऐसी गर्जना गूंजी कि सैनिकों की रूह कांप गई। मशाले बुझ गए, नदी में भंवर बन गए, 2 नावें पलट गई। लेकिन फिर भी जब कुछ सैनिकों ने वो नदी पार कर ली, तो अगली सुबह प्रचंड बिजली मंदिर के शिखर के पास गिरी। कई सैनिक बेहोश हो गए, कुछ के पैरों नीचे पत्थरों से फिसल गए, और फिर उस रात पूरा सैनिक शिविर एक अजीब तरह के बुखार की चपेट में आ गया। डॉक्यूमेंटेड है, 30 सैनिकों की अचानक से मौत हो गई और खुद सेनापति रात में चीख कर उठा। उसने कहा, उसने सपने में शिव को देखा, जिन्होंने कहा जो मेरा लिंग छुएगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। हजारों की सेना एक रात में भाग खड़ी हुई। अब सदियां बीत गई, मुगल चले गए और उनकी जगह आ गए अंग्रेज। 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मालवा पर कब्जा कर लिया। उनके अफसर मंदिरों की संपत्ति जब्त करने पहुंचे हुए थे। चांदी के द्वीप, स्वर्ण कलश, अभिषेक पात्र सब कुछ ले गए वो लोग। लेकिन तभी गवर्नर की पत्नी को लगातार 2 रात एक ही सपना आया। एक रौद्र रूप शिवलिंग से उठता है, गवर्नर के कार्यालय में प्रवेश करता है और कहता है जो गर्भगृह में आएगा वो ना लौटेगा। उसके बाद अंग्रेजों ने गर्भगृह को सैक्रेड एंड अनटचेबल जोन घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी रहस्यमय कहानी है वो गुप्त सुरंग। किवदंती है कि एक अंग्रेज अफसर ने इस सुरंग की पड़ताल करने का प्रयास किया,
ब्रिटिश दस्तावेज में दर्ज है। वो 1 किलोमीटर भीतर गया और जब वो लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कहा, भीतर एक रोशनी से भरा कक्ष है, कुछ ऐसा है जिसे ना देखा जा सकता है ना समझा जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और फिर वो बड़बड़ाया, दिस प्लेस इज प्रोटेक्टेड बाय समथिंग बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। आज ये सुरंग लोहे की सलाखों में कैद है। अब आते हैं ओंकारेश्वर के सबसे डरावने रहस्य पर। मंदिर के मूल गर्भगृह का एक दरवाजा जो सदियों से बंद है, लोहे और सीमेंट से मोहर बंद है। आज तक किसी ने नहीं खोला इसे। कोई नहीं जानता इसके पीछे क्या है, इसे कब और क्यों बंद किया गया। कुछ मान्यता कहती है कि वहां त्रेता युग का मूल शिवलिंग है, वही शिवलिंग जिस पर राजा मानधाता ने स्वयं तप किया था। कुछ कहते हैं वहां कोई ब्रह्म यंत्र है, इतना शक्तिशाली कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो उसकी चेतना विकृत हो सकती है। कुछ साधकों ने वर्षों पहले उस दरवाजे के पास ध्यान करने का प्रयास किया। उनमें से कई मानसिक रूप से विचलित हो गए, कुछ अस्वस्थ हो गए। शायद वहां कोई ऐसी एनर्जी है जो मानव चेतना को स्वीकार नहीं करती। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह दरवाजा कभी खुलेगा, और अगर खुला तो क्या हम उस सत्य को सहन कर पाएंगे। 2008 की बाढ़ में नर्मदा उफान पर थी। ओमकारेश्वर का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। मंदिर तक जाने वाली सारी रास्ते, सारी घाट, सड़कें, मकान, सब कुछ पानी में डूब गए। लेकिन पानी मंदिर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचा और वहीं रुक गया। गर्भगृह जहाँ स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है वो पूरी तरह सूखा रहा, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं गया। कुछ भक्तों ने बताया उस रात उस मंदिर के चारों ओर एक आभा मंडल जैसा प्रकाश देखा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर की रक्षा कर रही हो। अब इसका उल्टा भी सुनिए। 1983 में भीषण सूखा पड़ा, संपूर्ण मध्य प्रदेश प्यासा था। बाहर धरती फटी हुई, कुएं और तालाब सूख चुके थे, लेकिन उसी समय ओमकारेश्वर के गर्भगृह की दीवारों से जल की बूंदें टपक रही थी। वैज्ञानिकों ने कहा भूमिगत जल का स्रोत है, नर्मदा से जुड़ा हुआ है, लेकिन भक्तों के लिए वो जल नहीं था, स्वयं शिव का अमृत स्पर्श था। मंदिर के पूर्वी कोने में एक वृक्ष है, रुद्राक्ष का। इस पेड़ का फल सामान्य रुद्राक्ष नहीं है, वो शिवलिंग के आकार में बनता है अपने आप। वनस्पति वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की और हैरान रह गए। एक ऐसा जैविक स्वरूप पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलता, ना नेपाल, ना हिमालय, ना किसी दक्षिण एशियाई वन में। और 2021 में दिल्ली से आए एक भक्त ने अपने मोबाइल कैमरे से कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने सब कुछ चौंका दिया। शिवलिंग के ठीक ऊपर एक रहस्यमय गोलाकार प्रकाश मंडल, ना कोई कृत्रिम प्रकाश लाइट थी, ना कोई परावर्तक सतह थी, लेकिन कैमरे में कैद हुआ था वो चमकता हुआ चक्र, जैसे किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति को घोषित कर रहा था। और ये सब कुछ एक वास्तु चमत्कार के भीतर समाया था। 5 मंजिल मंदिर, 4 अलग अलग गर्भगृह, एक सीध में। पुराण कहते हैं इस क्षेत्र में 68 तीर्थ और 33 कोटि देवता एक साथ विराजते हैं। तो एक ऐसा मंदिर जहां भगवान हर रात चौपड़ खेलने आते हैं, एक सुरंग जिससे अंग्रेज अफसर भागता हुआ लौटा, एक बंद दरवाजा जिसके पीछे का सच जिसे हम शायद सहन ही नहीं कर पाएंगे। ओंकारेश्वर एक मंदिर नहीं है, एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जहां हर पत्थर बोलता है, बशर्ते कि आपके पास सुनने का साहस हो। अगर ये सफर आपकी आत्मा तक उतर गया है तो हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जहां आस्था और रहस्य की लकीर मिट जाती है। और ये वीडियो शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो ओंकारेश्वर की यात्रा का सपना देखते हैं। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और बताइए इन 7 रहस्यों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। बेल आइकन को अभी दबा लीजिए क्योंकि अगला वीडियो बद्रीनाथ की अखंड ज्योति और 180 दिन बंद मंदिर में बिना इंसान की कैसे जलती है इस पर है।